हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चा आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि इरोडो का है ना। 4.45, ठीक है। और टॉपिक हमारा है ऑसिलेशंस, एसएचएम, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। हमारे पास एक अरेंजमेंट दे रखा है जिसमें एक यूनिफॉर्म रॉड है सस्पेंडेड बाई टू आइडेंटिकल थ्रेड्स, है ना, जिनकी लेंथ वगैरह दे रखी है। वॉज टर्न थ्रू अ स्मॉल एंगल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट। The threads deviate in the process through an angle of this, and then the rod was released to start performing small oscillation. Then we have to figure out the oscillation period and oscillation energy of rod. तो बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए अगर हम शुरुआत में देखें तो हमारे पास एक ऐसे हमने एक रॉड बनाई। इस रॉड को सपोर्ट करने के लिए दो थ्रेड बना दिए गए ऐसे, ठीक है। दो थ्रेड बना दिए गए ऐसे, दो थ्रेड हमने बना दिए ऐसे वर्टिकल, ठीक है। ये दोनों ही थ्रेड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रॉड को बैलेंस कर रहे होंगे। तो रॉड का अपना mg होगा जो कि टेंशन ने रॉड की टेंशन, जो थ्रेड की टेंशन है उसने क्या किया होगा, बैलेंस किया होगा। चूँकि सिस्टम बहुत सिमेट्रिक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेंशन है दोनों साइड, अगर ये T1 T2 भी होता तो हम कहते हैं कि सर T1 और T2 जो है मिलके mg को बैलेंस करें। दूसरी बात ये सिमेट्रिक होने की वजह से अगर आप टॉर्क लेते हैं mg के अबाउट, इस सेंटर सी के अबाउट, तो जीरो अगर लाने के लिए T1 T2 आपस से बराबर भी होना पड़ेगा, उसका वैल्यू आएगा mg/2। सही है ना। अब हमारे पास जो दूसरा है कि हमने अब क्या किया, इस पोजीशन से इसको रॉड को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जो पॉइंट सी के अबाउट घूम जाए, ठीक है। अब कैसे घुमाया इन्होंने कि ये इस तरीके से घुमाया है कि ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड ये इनटू द प्लेन गया है थोड़ा सा, और ये वाला प्लेन आउट ऑफ द प्लेन आया, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है जी। तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया और आपको क्वेश्चन में भी इरोडो वाले बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको डायग्राम भी दे रखा है। तो उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया है कि ये हमारा पहले रॉड की पोजीशन ये थी। अब रॉड को हमने इस नए कलर से दिखाया है जो कि ऐसा हो गया, और थ्रेड जो पहले ऐसा था अब थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से। अब क्या करना है आपको ये सारे एंगल बहुत छोटे ही रखने ताकि आपका ऑसिलेशन या एसएचएम बढ़िया होता रहे। तो पहला काम तो मैंने ये किया कि ये जो थ्रेड है क्वेश्चन में दे रखा है कि थ्रेड ने एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया थ्रेड को, हर एक दोनों थ्रेड में वो अल्फा दे रखा है। तो पहले मैं अल्फा और जो रॉड है मान लीजिए वो थीटा एंगल घूम गई है, तो अल्फा और थीटा में हमने रिलेशन निकाला। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है ए डैश, ये दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है। तो स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से मैं इस ए डैश को इस ट्राइंगल की हेल्प से लिख सकता हूँ L इंटू अल्फा, और इस छोटे से ट्राइंगल की हेल्प से मैं लिख सकता हूँ ए डैश को, ये लेंथ हमारा L/2 हो जाएगा, स्मॉल L/2, तो L/2 इंटू थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट किया मैंने यहाँ पे और अल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल लिया, ठीक है जी। अब मैंने सी के अबाउट क्या ले लिया, टॉर्क ले लिया। तो जो mg है उसका कोई सेंस यहाँ बनेगा नहीं, सॉरी mg जो है यहाँ पे उसका कोई बहुत सेंस बनेगा नहीं क्योंकि वो यहीं से पास करेगा। अब टेंशन इकलौता फोर्स है जो हमारा टॉर्क देने वाला है। तो टेंशन की दो कंपोनेंट आएंगे, एक क्या आएगा जो है इसके लॉन्ग लेना है मुझे, ए डैश के लॉन्ग लेना, और एक हमारा इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, सही है ना। तो ये जो कंपोनेंट इधर आएगा, ये जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आपका आएगा कॉस अल्फा वाला, टी कॉस अल्फा। इस तरफ जो आएगा वो आएगा आपका टी साइन अल्फा, इस तरफ। ऐसे ही यहाँ पर भी वही हाल होगा कि जो इस तरफ आएगा बी डैश बी की तरफ आएगा वो टी साइन अल्फा हो जाएगा, सही है बात है। तो अगर आप दोनों को देखेंगे, एक इधर है एक इधर है, दोनों ही इसको एक ही सेंस ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉइंट सी के अबाउट दोनों सेम सेंस में रोटेशन देंगे तो दोनों का टॉर्क सी के अबाउट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो का फैक्टर जो लगाया है वो इसीलिए लगाया है। एक का आएगा टी साइन अल्फा इंटू L/2, है ना, इंटू L/2 हो गया, और दो का फैक्टर है क्योंकि दूसरा वाला भी आ रहा था। तो ये हमारे पास हो गया। तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। आई हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज ml²/12, और ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन था, जो कि हमने अल्फा ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा लिख दिया, सही है। बस अब इसको बस सॉल्व करना था। माइनस साइन ये सिंपली बता रहा है कि जो थीटा है और जो टॉर्क है दोनों का डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, पूरा सारी वैल्यूज रखेंगे, टी की जगह पे mg/2 रखेंगे, साइन अल्फा को अल्फा रखेंगे क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, और तो हमने अरेंजमेंट किया और आखिरी में अल्फा को थीटा के टर्म्स में रखा। तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया है, ये वाली चीज़ सॉल्व करोगे तो यहाँ इस वाली चीज़ को अगर आप जो
एसएचएम की कंडीशन होती है, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अगर एंगुलर एसएचएम करता है तो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो थीटा पर अगर डिपेंड करता है, तो थीटा के साथ जो भी फैक्टर आया हमारे पास वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 3g/L आया था माइनस के साथ, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको मालूम चल गया, जब एक बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम चल गया तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं कि सर एनर्जी क्या होता है। एनर्जी जैसे हम अगर लीनियर एसएचएम की बात करेंगे, लीनियर एसएचएम में एनर्जी होती है हाफ KA²। यहाँ पे वो एसएचएम कांस्टेंट F बराबर kx वाला होता है ना। वैसे ही अगर आप एंगुलर एसएचएम में जाएंगे तो टॉर्सनल पेंडुलम या टॉर्सनल वाला जो केस बनता है वहाँ पे टाउ बराबर -c θ होता है, सही बात है ना। तो अगर आप यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे तो आएगा हाफ c, जो भी थीटा है उसका एम्पलीट्यूड था थीटा का स्क्वायर कर देंगे। हमारे क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने रॉड को थीटा से डिस्प्लेस किया तो एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा ही होगा। तो हमारा एनर्जी कितना आना चाहिए, हाफ c × θ²। अब c कितना आना चाहिए, जो आपने टॉर्क निकाला था वो एक बार देख लो। तो टॉर्क जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा था, ये वाली टॉर्क बराबर ये पूरी चीज़, उसी को हम एक बार फिर से यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लिए। तो जब हमने पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास आया है 2 × mg/2 t × L/2 sin अल्फा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा mg/L² × θ। ये पूरी चीज़ आपकी c हो गई, c को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, यू विल गेट एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन।